नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 के लिए फसल उत्पादन कक्षा 12वीं में अध्याय 2 पादप पोषण जो एनसीईआरटी आधारित है, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। पहला प्रश्न है, पौधों की समान वृद्धि के लिए कुल कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है 17, जो इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी दी थी? उत्तर है आर्नन और स्टाउट 1939 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों की संरचना तत्व कौन से कहलाते हैं? उत्तर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवा और पानी से पौधों को कौन से मुख्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? उत्तर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक पोषक तत्व किसे कहा जाता है? उत्तर है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, द्वितीयक या गौण पोषक तत्व के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अगला प्रश्न है, पौधों में वानस्पतिक वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी है? उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों के विकास और फसलों को समय पर पकाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? उत्तर है फास्फोरस। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? उत्तर है पोटेशियम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक के निर्माण के लिए कौन सा केंद्रीय धात्विक अनिवार्य है? उत्तर है मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? उत्तर है सल्फर, जिसको गंधक भी कहा जाता है और सल्फर का संकेत क्या है? S। अगला प्रश्न है, पौधों में अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहा जाता है? उत्तर है मोलिबेडनम, जिसको MO से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां किस प्रकार पीली पड़ती हैं? उत्तर है पुरानी निचली पत्तियां जो भी आकार में पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में अचल तत्व कौन सा है जो केवल नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखाता है? उत्तर है कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम का संकेत है Ca, बोरान का संकेत है B। अगला प्रश्न है, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है? उत्तर है कैल्शियम Ca की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? उत्तर है जस्ता। ठीक है, जस्ता को Zn से दर्शाया जाता है, तो यानी कुल मिलाकर जस्ता की कमी से यह रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूल गोभी वी पटेल नामक व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? उत्तर है मॉलिबेडनम की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्य रूप से किन रूपों में किया जाता है? उत्तर है नाइट्रेट, जिसका सूत्र है NO3, और अमोनिया NH4। ठीक है, रूपों में होता है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पौधों में शर्करा और स्टार्च के स्थानांतरण में कौन सा तत्व सहायक है? उत्तर बोरान और पोटेशियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनाज वाली फसलों में डाईपैक या रिक्लेमेशन रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर है तांबा की कमी से। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व को पौधों में ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है फास्फोरस। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? उत्तर है पोटेशियम, जिसको किस संकेत से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, फूल गोभी में ब्राउनिंग या भूरापन रोग किस तत्व की कमी से होता है? उत्तर बोरान की कमी से, जिसका संकेत है B। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में लौह तत्व यानी Fe की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? उत्तर है पौधों की नई ऊपरी पत्तियों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? उत्तर है मोलिबेडनम और कोबाल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मक्का में श्वेत कलिका रोग किस तत्व की कमी से प्रकट होता है? उत्तर जस्ता की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए कौन सा तत्व एक प्रमुख घटक है? उत्तर कैल्शियम। अगला प्रश्न है, आलू में कंदों के उचित आकार और गुणवत्ता के लिए कौन सा उर्वरक तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर पोटेशियम, जिसका संकेत है K। गाइस आपको बता दूं, कई बार संकेत पूछे जाते हैं, तो संकेत जरूर याद चलिएगा। अगला प्रश्न है, पौधे फास्फोरस या अवशोषण सर्वाधिक किस pH मान पर करते हैं?
उत्तर उदासीन पीएच, जिसका मान होता है 6.5 से 7.5 तक। अगला प्रश्न है पोषक तत्वों का मृदा से पौधों की जड़ों तक पहुंचने की मुख्य क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, तो गाइज मात्र 30 प्रश्न ऐसे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फसल उत्पादन कक्षा 12वीं में अध्याय 2 जो पादप पोषण है पूरा एनसीईआरटी आधारित है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।